Hello guys, the problem number third on partners capital account. Now start. पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रॉब्लम नंबर 2 और इस लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम हम पढ़ने वाले उस पर ध्यान दीजिए पहले. Mr. Amey and Mr. Ashish are partners in a partnership firm titled as on Messrs. Anand Enterprises, sharing profit and losses in the ratio of 3:2 respectively. On 1st April 2018, their capital balances were Mr. Amey rupees 1 lakh and Mr. Ashish rupees 50,000. Their drawings during the year were Mr. Amey rupees 20,000 and Mr. Ashish rupees 25,000. As per the partnership deed, 10% per annum interest is allowed a capital and 12% per annum interest is charged on drawings. Mr. Amey gets salary rupees 3,000 per month and Mr. Ashish is entitled to get commission at rate 5% on net sale, which is rupees 4 lakh. The divisible profit is rupees 90,000. Prepare partners capital account for the year ending 31st March 2019 under fixed capital method and fluctuating capital method. ओके, तो ये प्रॉब्लम प्रिपेयर करेंगे. पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसके बाद फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. चलो प्रॉब्लम रीड कर चुके हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम का प्रिपरेशन भी दिखाएंगे फिर से एक बार. इस प्रॉब्लम में जैसे कि पिछले प्रॉब्लम में देखा, जैसे दोनों पार्टनर थे, उसी प्रॉब्लम में भी दोनों पार्टनर्स हैं और पहला जो है उसका नाम है मिस्टर अमेय और दूसरा मिस्टर आशीष. आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म टाइटल मेसर्स आनंद एंटरप्राइजेस. ओके, उनके बिजनेस का नाम है आनंद एंटरप्राइजेस. शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली. ओके, एक 1 अप्रैल को उन्होंने बिजनेस शुरू किया है और कैपिटल कितना लेके आए दोनों भी. मिस्टर अमेय 1 लाख रुपीज़ और मिस्टर आशीष 50,000. ओके, तो ये देखो इन्होंने कैपिटल लेके आए. चलो हम कैपिटल कहाँ पे पोस्ट करते हैं, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैश और बैंक अकाउंट कुछ भी हम लिख सकते हैं. इसमें 1 लाख कौन लेके आया है, पहला पार्टनर अमेय और दूसरा आशीष कितना लेके आए, 50,000 रुपीज़. ओके, इसके बाद अगला सेंटेंसेस देखेंगे. कैपिटल के बाद देयर ड्रॉविंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर रुपीज़ अमेय 20,000 एंड मिस्टर आशीष 25,000. ड्रॉविंग्स कहाँ पे लिखते हैं हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में. टू ड्रॉविंग्स 20,000 और 25,000. ओके, उसके बाद 20,000 और 25,000 ड्रॉविंग्स होने के बाद एज पर पार्टनरशिप डीड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो कैपिटल लेके आए थे शुरुआत में 1 लाख रुपये और 50,000, उस पर 10%. 1 लाख पे 10% कितना आएगा, एक ज़ीरो कट किया तो 10,000 और 50,000 पे कितना आएगा, 1 एक ज़ीरो कम किया तो 5,000. ओके, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे लगते हैं हम, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो चलो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख पे 10,000 आता है, 10% और 50,000 पे 5,000 लिख दिया. उसके बाद अगला सेंटेंस देखेंगे. एंड 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉविंग मिस्टर अमेय. ओके, मतलब सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स कितना चार्ज करना है, 12% चार्ज करना है. ओके, उसका भी कैलकुलेशंस देखेंगे. यहाँ पे देख सकते हैं उसका कैलकुलेशंस. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स कैलकुलेटेड एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ. डेट ऑफ ड्रॉविंग इज नॉट गिवन. ओके, मिस्टर अमेय 20,000 और मिस्टर आशीष कितना ड्रॉविंग्स उन्होंने लिया था, 25,000. उस पर कितना, ये 6 मंथ का हम कैलकुलेशंस करते बाद में करेंगे. पहले क्या करेंगे, 12% उसमें से निकाल देंगे. 12 × 2 कितना होता है, 12 2 24 मतलब 2,400 और उसका हाफ करना है, मतलब 12 मंथ के लिए कितना होगा, 2,400 बराबर है. तो
6 मंथ के लिए कितना होगा उसका हाफ 1200। वैसे 25 इंटू 12 कैलकुलेशंस किया तो कितना आएगा 25 इंटू 12 3000। पूरे साल का कितना आएगा 12 महीने का 3000। ओके, तो उसका हाफली कितना होगा 6 मंथ का 1500। ये कब करना है इसे 6 मंथ, द पीरियड ऑफ 6 मंथ, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। मतलब हमें जब उसकी तारीख पता नहीं होती है तो हमें 6 मंथ का लेना पड़ता है। तो दोनों भी ड्राइंग्स हमें मिल गए। यहाँ पे पहले का हमें क्या मिल गया 1200, उसको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा और आशीष को कितना देना पड़ेगा 1500। उन्होंने जितना भी ट्रैवल किया है उसके वजह से उनको उतना ड्राइंग्स देना पड़ेगा। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे लिखते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, कितना कितना गया 1200 और 1500। ओके, उसके बाद अगला सेंटेंसेस देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हो गया ख़त्म। ओके, मिस्टर अमे गेट सैलरी 3000 पर मंथ। अमे को सैलरी कितनी मिलती है हर महीने को 3000 और टोटल ईयर में मंथ कितने होते हैं 12 होते हैं। 12 3 36। ओके, और सैलरी लिखते कहाँ पे हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बाजू में लिखते बाय सैलरीज 36,000 रुपीज़। बराबर है ना। 12 मंथ इंटू 3, 12 3 36,000 उसकी सैलरी। और आशीष के कॉलम में डैश रहेगा क्योंकि आशीष की सैलरी वहाँ पे लिखी नहीं गई है। ओके, उसके बाद सैलरी ख़त्म हो गई 3000 पर मंथ एंड मिस्टर आशीष इज़ एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 5% ऑन नेट सेल। मतलब क्या हुआ, आशीष को कमीशन मिला है 5%। किस पर, नेट सेल पर। और नेट सेल कितना हुआ है टोटल 4 लाख हुआ है, उस पर 5%। 5 4 20 बराबर है, तो कितना आएगा 20,000। और कमीशन हम कहाँ पे लिखते हैं, कमीशन फॉर्मेट हमने रीड किया है, कहाँ पे लिखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बाजू में रखते हैं। बराबर है, तो उसमें कितना मिल गया उसको 4 लाख पे 5%। 5 4 20,000 उसको क्या मिल गई कमीशन मिला है वहाँ पे। ओके, आया समझ में। उसके बाद देखेंगे अगला सेंटेंस क्या हुआ। हमने देखा कमीशन मिला 5%, 5 4 20,000 उसको मिल गया। द डिवाइजेबल प्रॉफिट रुपीज़ 90,000, उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 90,000 पूरा प्रॉफिट है। और ये जो प्रॉफिट है वो पूरा फर्म का है, मतलब जो दोनों भी पार्टनर्स है अमेय भी है और आशीष भी है, दोनों का ये प्रॉफिट है। तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते समय कैसे करेंगे हम, इक्वल करेंगे। पिछले प्रॉब्लम में देखा था इक्वल नहीं, तो यहाँ पे हमको मिला है शेयरिंग प्रॉफिट या लॉस, जो भी कोई होते हैं प्रॉफिट होता है लॉस होता है, वो हमें रेशियो 3:2 से क्या करना है उनको डिवाइड करना है। तो इसका भी एक सिंपल कैलकुलेशंस पिछले भी बार हमने देखा था, एक बार वही कैलकुलेशंस हम देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन प्रॉफिट, मिस्टर अमे 90,000, आशीष 90,000, उस पर कितना मतलब टोटल 5 किए उनका 3:2 ऐसा रेशियो है। 3 और 2 का प्लस कितना होता है 5, 3/5, 2/5, मतलब 9 3 27/5। ये जो कैलकुलेशंस है ये कैलकुलेशंस आपको करना पड़ेगा। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ पहले। हेलो, कैलकुलेशंस के बारे में बोल रहा था मैं कि 90,000 रुपीज़ जो है उसको, यदि ये प्रक्रिया आपको नहीं आती है पूरी तरह से तो क्या करना है 90,000/5, उसको सीधा 5 से डिवाइड करने का है। 5 से डिवाइड करने के बाद हमें एक अमाउंट्स मिलेगी। उस अमाउंट्स को क्या करना है, जिनका रेशो 3 होता है उसको मल्टीपल करना है 3 से। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो आपके सामने कैलकुलेटर है, हमें क्या करना है डिवाइड करते समय यदि हमको ये जो प्रक्रिया है प्रोसेस नहीं आती है तो हम क्या करना है सीधा 90,000 लेना है। बराबर है, उसके बाद उसको डिवाइड कितने से करना है टोटल 5 से करना है। तो हमें एक अमाउंट्स मिलेगी 18,000, मतलब उसका एक शेयर कितना हुआ 18,000। तो हमें एक शेयर किसको देना है, नहीं देना है 3 देने। तो 18,000 इंटू 3, तो पहले पार्टनर को कितना देना पड़ेगा हमें 24
सॉरी 54,000 बराबर है। दूसरी बार हमने ऐसा किया -90,000 जो पहले थे हमने वो निकाले, उसको किया तो अमाउंट मिलेगा 36,000, मतलब दूसरे पार्टनर को कितना आएगा 36,000। तो सिंपल हमें जो कैलकुलेशंस करना है वो कैलकुलेशंस क्या है 90,000 अपॉन 5। तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा एक शेयर्स मिलेगा। एक शेयर्स पहले पार्टनर्स को हम क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे 3, तो हो गया पहले पार्टनर को 54,000 रुपीज़। वैसे ही दूसरे पार्टनर्स को यदि हमने किया अपॉन 5 अपॉन 5, तो एक शेयर कितना मिलता है 18,000 और दूसरा जो पार्टनर है उसका रेशियो कितना है 2 है, तो उसको मल्टीपल किया तो कितना मिलेगा 36,000। तो ये था कैलकुलेशंस डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन प्रॉफिट का 54,000 और 36,000। और हम जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 54,000 और दूसरा कितना है 36,000। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हुई। एक बार फिर से एक बार देखेंगे प्रॉब्लम्स की ओर। पहले क्या किया मिस्टर अमेय और आशीष का जो बिज़नेस है उस बिज़नेस उन्होंने 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट किया। उनका रेशियो है 3:1 लाख रुपीज़ लेके है और 50,000 वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिए। उसके बाद ड्रॉविंग्स लिखा डेबिट साइड में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशंस करते क्रेडिट साइड में लिख दिया। उसके बाद ड्रॉविंग्स डेबिट साइड में लिख दिया। सैलरी कैलकुलेट करके 12 मंथ के लिए 12 3 36,000 क्रेडिट बाजू में लिख दी। फिर से एक बार कमीशन 5% 4 लाख पे निकाल के 20,000 क्रेडिट साइड में लिख दिया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्रॉफिट 90,000। ओके, तो इतना ये पूरा हमने प्रॉब्लम अभी रीड किया है और उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हमने ये पूरा भी किया है। ओके, उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 4, वो प्रॉब्लम हमें क्या करना है अभी खाली मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद ये जो सन एंड मून का जो प्रॉब्लम्स है वो खाली आपको पढ़ना है। उसके बाद उसमें क्या क्या है एक नई मेथड वहाँ पे आपको दिख रही है कैसे अलग तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम में इंस्ट्रक्शन दिए। सभी इंस्ट्रक्शन आपको पता है, इस प्रॉब्लम में जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन आपको पता है। ओके, तो पहले क्या करना है प्रॉब्लम नंबर 3 पूरा पढ़ के उसके बाद समझ लेने के बाद यदि कोई उसमें समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर कॉल करके बताओ। ओके।